अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने पीटीआई के नहले पर दहला फेंक कर कप्तान की 35 पंक्चर्स वाली जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दी है। बड़े बड़े जो बुर्ज हैं पीटीआई के, वो सारे उल्टा दिए हैं हुकूमत ने। शाह महमूद कुरैशी से लेके तमाम जो इम्पॉर्टेंट तरीन जो लोग हैं अरकान कौमी असम्बली हैं पीटीआई के 35, उनको फारिग कर दिया है, उनके इस्तीफे मंजूर करके, और उनको इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई भी करा दिया गया है। आगे हुकूमत का क्या प्लान है वो भी बताऊंगा, और हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है। जब पीटीआई ने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, इमरान खान ने अंदिया दिया कि हम असेंबलियों में वापस जाना चाहते हैं और हम निगरान सेटअप में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, और हुकूमत ये कहती भी रही है तमाम जमातें कि खान साहब पार्लियामेंट में वापस आएं और अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। ये हुकूमत भी कहती रही है, अदालतें भी इनको मशवरा देती रही हैं। तो फिर हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है। तो हुकूमत ने पीटीआई ने जैसे ही ऐलान किया, तो हुकूमत ने, एक तो इससे पहले पीटीआई ये ऐलानात कर रही थी कि वजीर आजम को हम कहेंगे कि एतमाद का वोट लें, सदर ममलिकत को कहेंगे, और सदर ममलिकत वजीर आजम को, शहबाज शरीफ को कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें। तो इस एतमाद के वोट से भी हुकूमत अब यानी पीटीआई का कम अज कम पत्ता काट दिया हुकूमत ने, क्योंकि पीटीआई इस प्लान में भी थी शायद कि कुछ नून लीग के बंदे तोड़े, या इस तरह की खबरें आई हैं। ये मेरे पास खबर जो है, ये पीटीआई का दावा है कि जी नून लीग से 12 से 15 अरकान कौमी असम्बली नून लीग के जो हैं वो पीटीआई के साथ राब्ते में है, तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि पीटीआई के लोग तो नून लीग के साथ राब्ते में कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता इतना आसानी से कि नून लीग छोड़कर बंदे पीटीआई में जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई इस वक्त डूबती कश्ती है। इमरान खान की पार्टी इस वक्त डूबती कश्ती की तरह है बिल्कुल, क्योंकि कराची में, हैदराबाद में, सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो पीटीआई का हशर हुआ है वो आप सब लोगों ने देख लिया। पीटीआई के जो बड़े बड़े दावे थे वो बिल्कुल उलट साबित हुए हैं। तो पीटीआई का वहां पे जनाजा निकाला गया है, प्रॉपरली लोग इस तरह पीटीआई का जनाजा उठा के रो रहे हैं। चाहे मुखालफिन ने नहीं किया हो, तंजिया किया हो, लेकिन ऐसा हुआ है, जनाजा निकला है सिंध में पीटीआई का। तो पीटीआई का ओवरऑल खान साहब का बयानिए, जितने भी खान साहब के थे वो पिट चुके हैं। कोई बयानिया खान साहब का दुरुस्त साबित नहीं हुआ। फौज हो, इदारे हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, या सियासी जमातें हों, किसी ने भी खान साहब के किसी भी बयानिए को सपोर्ट तो नहीं किया, बल्कि बहुत सारे इदारों ने इमरान खान के बयानियों को, तमाम बयानिए जितने भी थे, उनको बिल्कुल गलत साबित किया है और झूठ का पलंदा साबित किया है। तो अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि खान साहब की जो तहरीक चलाने की जो एक ऐलानात थे या जज्बा लोगों में उभार रहे थे, गलत बयानिया जो है पेश करके लोगों को झूठ बोलकर, तो वो भी अभी ठुस हो चुकी है। तहरीक चलाने की कुव्वत जो है वो उनकी खत्म हो चुकी है। 25 मई का जो टेलर हुआ, उसके बाद फिर अभी जो लाहौर वाला, जो लाहौर से निकले लिबर्टी चौक से और इस्लामाबाद आए, फिर वजीराबाद का ड्रामा हुआ, वो भी अभी तक ड्रामा ही साबित हुआ है। लोग कहते हैं कभी खब्बी टांग बांध के घूम रहे हैं, कभी सजी टांग बांध के घूम रहे हैं, कभी कहते हैं गोलियां लगी हैं, कभी कहते हैं 3 गोलियां, कभी 4 गोलियां, कभी 5 गोलियां, फिर कभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गोलियां नहीं लगी, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। तो गोलियों के टुकड़े, फिर लोगों ने कहा कि भाई बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा कैसे होता है, गोली का तो खोल होता है। और समझ में नहीं आ रही, नीचे से गोलियां लग रही हैं, खोल कैसे लगा फिर खान साहब को, ऊपर वाले बंदे को? खोल तो ऊपर से गिरता है, खान साहब तो ऊपर खड़े थे खुद। तो ये लोगों ने इस पे भी बड़े तबसरे और तंज किए हैं, क्योंकि खान साहब का तमाम जो बयानिए हैं वो पिट चुके हैं।
اسی لیے اب حکومت نے پلان یہ کیا، آگے کا پلان ایک اور بھی یعنی ایک داؤ جو ہے حکومت کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ آنے والے دنوں میں. میری انفارمیشن ہے، یہ میرے جو ذرائع ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ حکومت نے ایک اور نیا پلان بھی پی ٹی آئی کے لیے بنایا ہے، اور وہ کیا ہے وہ آگے اینڈ میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے حکومت نے یہ سوچا، کیونکہ پی ٹی آئی آتی عمران خان نگران سیٹ اپ کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنا کردار ادا بالکل بھی نہ کرتے. خان صاحب کی نیت ہی نہیں ہے کوئی کردار ادا کرنے کی. خان صاحب کی منت سماجت فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو وہ چل رہی ہے کہ بھئی مجھے دوبارہ بیساکھیاں میری بنے اور مجھے گود لے لیں اور مجھے اقتدار کے کرسی تک پہنچائیں، سیڑھیاں بنے میرے لیے. یہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ بھئی حکومت میں آؤں کسی نہ کسی طریقے سے، جھوٹ بول کر. پہلے بھی عالمی اداروں کو جھوٹ بولا، اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ یہ سب جھوٹ بولتے رہے. معیشت تباہ کی عمران خان نے، لاکھوں لوگ بے روزگار کیے. ٹی وی چینلز پر مشکل وقت تھا، میڈیا پر مشکل وقت تھا. 10,000 سے زائد میڈیا کے کارکنان جو ہیں، صحافی جو ہیں، وہ خان صاحب کے 3.5 سال میں بے روزگار ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک نوکری نہیں دی کسی کو، لاکھوں بے روزگار کیے. اپوزیشن تو اس وقت کی کہہ رہی تھی کہ بھئی 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار کیے خان صاحب نے. تو خان صاحب نے کون سا کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ، کوئی موٹر وے، ہاں جی کسی بھی قسم کا کوئی بجلی گھر، کیا خان صاحب نے کیا؟ کوئی ایک بھی ان کا منصوبہ بتایا جائے؟ ہاں البتہ ان کے دور میں اسکینڈلز بڑے آئے، میگا اسکینڈلز آئے، چینی اسکینڈل، آٹا اسکینڈل، ڈرگ اسکینڈل، میڈیسنز جو ہے، رنگ روڈ اسکینڈل. اس سے پہلے ان کا ایک منصوبہ ہے بی آر ٹی، اور بی آر ٹی کا جو حشر کیا ہے انہوں نے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنے سے شروع ہوا، کتنے پہ ختم ہوا. اور اس کے بعد جب بسز منگوائی گئیں تو میٹرو کی جو بی آر ٹی کی جو اسٹیشنز ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور میٹرو جو بسز منگوائیں گئی بسز کے دروازے دوسری طرف سے ہیں جہاں سے اسٹیشن ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا ڈرامہ انہوں نے کیا، اور اس میں میگا کرپشن کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. ہیلی کاپٹر کیس، مالم جبہ کیس، بہت سارے ان کے اسکینڈلز ہیں. یہ تو آئے ہیں، اور یہ ابھی جو فرح گوگی اور بشرا بی بی اور ان کی کہانیاں الگ کھلی ہیں. ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے بندے جو ان کے ساتھ رہے ہیں، جو اون چودھری اور باقی لوگ، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرپشن اس طرح ہوتی رہی ہے، اتنے کروڑوں میں ڈی سی ڈپٹی کمشنر لگتا رہا ہے. تو یہ خان صاحب کے بہرحال دعوے تھے. اب خان صاحب کردار ادا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو حکومت نے سوچا کہ بھائی خان صاحب آئیں گے گند کرنے کے لیے، خان صاحب اس سسٹم کو جام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، روکنے کے لیے آ رہے ہیں، سبوتاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس سے بہتر تو ہے کہ بھائی خان صاحب کی جگہ پہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی. قانونی آئینی طریقہ تو یہی ہے نا کہ مشاورت کی جائے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نگران سیٹ اپ کے لیے. تو اپوزیشن لیڈر موجود ہے، تو دوسرے اپوزیشن لیڈر کو زبردستی حکومت کیوں بلائے بھائی، کیوں پارلیمنٹ میں اس کو ان کرے؟ تو حکومت نے پھر فی الحال خان صاحب کو آؤٹ نہیں کیا. یہ بھی میں بتاؤں، خان صاحب کا استعفیٰ اپنا ابھی فی الحال منظور نہیں ہوا، بلکہ فی الحال لیکن ہونا ہے، کیونکہ آگے کا جو پلان ہے، پہلے میں نام بتا دوں کہ کون کون سے برج، بڑے جو برج ہیں پی ٹی آئی کے الٹائے ہیں حکومت نے. شاہ محمود قریشی سمیت جناب یہ مراد سعید ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، پرویز کھٹک ہیں، عمران کھٹک ہیں، شہریار آفریدی ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، نور الحق قادری ہیں، خرم شہزاد ہیں، علی نواز امان ہیں، اسد عمر ہیں، صداقت عباسی ہیں، غلام سرور خان ہیں، شیخ راشد ہیں، منصور حیات ہیں، فواد چودھری ہیں، ثناء اللہ مستی خیل ہیں، حماد اظہر ہیں، شفقت محمود ہیں،
अच्छा जी, आमिर डोगर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जरताज गुल हैं, फ़हीम खान हैं, सैफुर्रहमान हैं, आलमगीर खान हैं, अली जैदी हैं, आफ्ताब सिद्दीकी हैं, अताउल्लाह हैं, आफ्ताब जहांगीर हैं, मोहम्मद असलम हैं, नजीब हारून हैं, कासिम सूरी हैं, आलिया हमज़ा हैं, कंवल शोज़फ़ हैं, और ये हैं 35 लोग, और 34-35 तो इनको हुकूमत ने फारिग कर दिया है कौमी असम्बली से। रुकनीत इनकी ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने इनको डीनोटिफाई कर दिया है। तो हुकूमत ने यह सोचा कि खान साहब से बेहतर राजा रियाज है, और ये अभी वक्त भी नहीं है, थोड़ा वक्त रह गया है इलेक्शन में। वैसे भी जो हुकूमत का प्लान है इलेक्शन कराने का, तो वो भी इतना दूर नहीं है। यही साल जो है शुरू हो गया है, इलेक्शन का साल है। तो चंद महीनों के लिए खान साहब को बुला के रोला डलवाएं, गंद कराएं, तो इससे बेहतर है कि फारिग ही कर दो, क्योंकि वो खुद आवाज़ें उठाते रहे, मुतालबात करते रहे कि भाई हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा है, स्पीकर भाग रहा है, हम इस्तीफे मंजूर करवाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। भाई स्पीकर अपनी तसल्ली करेंगे, ये तो आइन स्पीकर को अख्तियार दे रहा है कि वो अपनी तसल्ली करे कि ये इस्तीफे वाकई जनवन है या नहीं है, तो उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे और मंजूर करेंगे। तो स्पीकर ने जिन लोगों के, जिन अरकान के इस्तीफ़ों की तसल्ली की है, उनके मंजूर कर दी है। तो 35 पंक्चर एक्चुअली कल लगे हैं, वो कल हुए हैं, इमरान खान के लगे नहीं है, इमरान खान के नए 35 पंक्चर कर दिए हैं। पंजाब के इंतखाबात में पिछली दफ़ा खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था नजम सेठी पे कि नजम सेठी ने 35 पंक्चर लगाए हैं नून लीग को, यानी नून लीग को 35 नशस्तें जितवा के दी हैं धांधली करा के। तो वो तो सच हो या न हो, लेकिन अब ये सच है कि हुकूमत ने खान साहब को 35 पंक्चर कर दिए हैं खान साहब की गाड़ी में, पीटीआई की गाड़ी में। तो 35 लोगों को इन्होंने फारिग कर दिया है, और ये भी ऐलान किया है पीडीएम ने कि भाई इन 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो पीडीएम की जमातें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। ये मेरी खबर थी, और मैंने समा टीवी पे ब्रेक भी की थी रात को। मौलाना फजल रहमान ने ये खबर दी, और मौलाना ने कहा कि ये फैसला हो गया है, कर दिया है पीडीएम ने, कि इन 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा हम नहीं लेंगे, पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। पीटीआई ऐलान कर चुकी है हम तो हिस्सा लेंगे जी, और इनमें से 33 पे 2 क्योंकि नशस्तें मखसूस हैं, और इसीलिए 33 पे हलकों पे होगा इलेक्शन। तो पीटीआई कह चुकी है हम 33 ही हलकों पे जो है इलेक्शन लड़ेंगे, और खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। ये पीटीआई का ऐलान है। अब आगे का आखिरी प्लान में हुकूमत का बताऊं। मेरी इतला ये है, नजम सेठी की तरह चिड़िया नजम सेठी को बताती है, मुझे तो चिड़िया नहीं बताती, लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये पीटीआई के लोग असेंबली में अब वापस आएंगे, तो 35 मजीद पंक्चर होंगे इनके, और 35 मजीद लोग अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे समझे मंजूर होंगे। हुकूमत का प्लान ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।